संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। मैक्रोकॉज़म माइक्रोकॉज़म वहाँ आ गए दोनों, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए। अब ये माइक्रोकॉज़म यानी तुम, सिंप्लीफाई कर दें भाषा को, माइक्रोकॉज़म यानी तुम हो कहाँ? इस मैक्रोकॉज़म में, हाँ यहाँ तो हो, लेकिन इस मैक्रोकॉज़म के अंदर ही तो हो, है कि नहीं? इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब जगह केवल वही है और कुछ है ही नहीं। तुमने देखा ना पीछे, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए या तो ये मान लो कि सब में ईश्वर है, या ये मान लो सब ईश्वर में है, जो तुम्हारी चॉइस है। या तो ये मान लो, दोबारा सुनो इस बात को, या तो ये मान लो कि सब में ईश्वर है कि नहीं है, और या ये मान लो सब ईश्वर में चल रहा है। तुम्हें जो फिलॉसफी अच्छी लगे तुम उस फिलॉसफी को अप्लाई कर सकते हो, बट ईश्वर के बिना बात मत करना। अब ये पूरा का पूरा मान लो, ये पूरा मैक्रोकॉज़म है, ठीक है, मान लो। वैसे तो मुझे इतना छोटा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए इस मैक्रोकॉज़म में तुम्हारे पास ये तीन चीज़ें हैं। क्या है? अधियज्ञ यानी मैं, थोड़ा थोड़ा कृष्ण की भाषा भी बोलेंगे ताकि मैं यानी अधियज्ञ। इस तरफ अधिभूत यानी कौन थे? शरीर मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि। और इस तरफ कौन है? अधिदैव यानी हमारी वासना, संस्कार। चलो जो भी शब्द तुम चाहो, लेकिन तुम समझो इसको, ये है, ठीक है। पूरे इस विश्वाकार के अंदर जो शिवाकार है, जो पूरा ब्रह्म है, परब्रह्म नहीं, ब्रह्म के अंदर हम है, हम यानी अधियज्ञ। और वो अधियज्ञ जो है वो किस तरह से, किस फॉर्मेट में है? मैं हूँ उसमें, अधियज्ञ, उसके पास ये है और ये है। अब मैं को जानना यानी ईश्वर को जानना, यानी जिसको हम कहते हैं कि अगर तुमने ये मैं जान लिया मतलब बूंद खो गई सागर में। तो अब इस मैं को जाना कैसे जाए? तुम या तो इसको गिराते जाओ या इसको गिराते जाओ। अभी आ रहा है बड़ा मजेदार ये कंसेप्ट। तुम्हारी वासना के कारण शरीर मन बुद्धि के कर्म चल रहे हैं, हाँ के ना? और तुम्हारे मन बुद्धि कर्म के कारण वापस न्यू वासना बन रही है। वासना यानी इंप्रेशंस। ये एक साइकिल कंटिन्यूअसली चल रहा है कि नहीं? तुम जो कुछ भी करते हो ना, तुम यूं मक्खी आई और हाथ भी लगाते हो ना यहाँ, तो वासना उसका भी इंप्रेशन पकड़ लेता है कि अगली बार से कोई मक्खी आए तो यहाँ हाथ लगाना है। वासना का काम है, तुमने शरीर से, मन से, बुद्धि से जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सोचने का किया, करने का किया, क्रिया प्रतिक्रिया वॉटएवर, वो सारा कहाँ जाके स्टोर होता है? वासना यानी तुम्हारा ब्लूप्रिंट। टोटली एग्जैक्टली तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसकी एक एक डिटेल्स कहीं पर कैप्चर हो रही है। इसलिए हम कहते हैं तुम ध्यान से सोचो भी, क्योंकि जो तुमने सोचने का भी तो कर्म ही है ना। सोचने का कर्म जो है, तुमने सोचने का कर्म किया, तुम्हारी वासना पे इंप्रेशन पड़ गई। अब वही है कि एक नील का ठप्पा यूं लगा, स्टैंप लगती है ना, एक बार लगी हल्की है, शायद मिटा लो, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार ये वासनाओं के संस्कार पड़े? कितनी बार? असंख्य रखो, असंख्य, अनंत। चलो तुम्हें जो अच्छा लगे, मैं तो असंख्य कहती हूँ। अनंत का ना फिर कभी अंत नहीं आता, अब चॉइस तुम्हारा है। तुम्हें अंत लाना है तो असंख्य बोलो, असंख्य असंख्य बोलो, असंख्य 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 बोलो, लेकिन अनंत मत बोलो। अनंत का कभी अंत नहीं आता। तो असंख्य है ये सारी की सारी शरीर मन बुद्धि से नई वासना, और वासना में से शरीर मन बुद्धि के कर्म। ये साइकिल समझ में आ रहा है? अब या तो तुम इसको कम करते जाओ, ये ट्रायंगल यूं है, तो इसको कम करोगे तो उसके सामने जो है वो अपने आप कम होगा कि नहीं होगा? और उसको कम करते जाओ तो और कम हो गया, और उसको कम करते जाओ और कम हो गया, और उसको कम करते जाओ, ये हो गया। एकदम वो एक दूसरे में मर्ज कहीं पर तो करेगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो एक दूसरे में मर्ज कर जाएगी। कम करते करते इन दोनों को, इसलिए मैं कह रही हूँ कम करना पड़ेगा।
जैसे जैसे तुम इसको, इस ट्रायंगल के, या तो इसको कम करना शुरू करो या तुम इसको कम करना शुरू करो। सद्गुरु है तो तुम्हारे को सुविधा है, दोनों से ही कम कराएंगे। ये मार्ग है तुम्हारा यम नियम संयम का, और ये मार्ग है तुम्हारा स्वराज क्रिया की साधना का। वासना को कौन हटा रहा है? वासना को कौन हटा रहा है? तुम्हारे मूलाधार पे कौन सी वासना पड़ी है? भय और मैथुन की। तुम्हारे स्वादिष्ठान पे कौन सी वासना पड़ी है? परिग्रह की। तुम्हारे मणिपुर पे कौन सी वासना पड़ी है? आहार की। तुम्हारे अनाहत पे कौन सी वासना पड़ी है? कामनाओं की। तुम्हारे विशुद्ध पर कौन सी वासना पड़ी है? वचन, वचन बोलने की, वाणी की, वाणी का असंयम। और तुम्हारे यहाँ पर कौन सी वासना है? अज्ञान। अज्ञान है कि नहीं? वासनाओं को यदि तुम कम करते गए, यानी स्वराज क्रिया जो हमारी चल रही है, जैसे जैसे ये कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि कहा ना, ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। जैसे ही ये कम होगा ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये कम होगा। फाइनली देयर विल बी वन डे जब यहाँ पर ये मर्ज हो जाएगा एक दूसरे में। इसको कहा जाता है बूंद खो गई सागर में। बूंद हो गई सागर में। कितनी बार कहती हूँ ये बात, तुमने कभी सोचा नहीं होगा इसका मीनिंग क्या है? बूंद सागर में खो गई, इसका मतलब क्या है? ज्वाला अंधकार में, ज्योति ज्वाला में चली गई। आज आपने ऐसा बोला ना, ज्योति ज्वाला में चली गई, यानी ये हो गया। और ज्योति ज्वाला के बाद तुमने आगे भी कुछ बोला, ज्वाला के बाद अज्ञात में खो गई। इसका मतलब हो गया ये भी नहीं रहा, ये भी खत्म, रूपातीत हो गई। अभी तक स्वराज क्रिया के साथ जो साधना चल रही है वो तुम्हारी केवल यहाँ तक की साधना चल रही है। स्वराज क्रिया में अभी तक, ये तुम्हें थोड़ी थोड़ी ग्लिम्सेस दे रही हूँ आगे की, अभी तक हमने जो भी बातें की हैं पिछले 2, 2.5, 3 सालों में, वो सारी बातें ऊर्जा को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने की है। और उसके लिए पूरा ट्रैक है हमारे पास, है कि नहीं? यहाँ से ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड से आती है, यहाँ मेड्यूला में बैठती है, मेड्यूला में वो डोर है, हमने देखा था ना, फ्लड गेट है, वो फ्लड गेट ओपन होता है और यहाँ पर ऊर्जा जाती है। बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली हर तरह से ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है। यहाँ से ऊर्जा कैसे यहाँ जाए? कोई मार्ग नहीं है, और वो मार्ग ना मैंने अभी तुम्हें कहा है। यहाँ पर ऊर्जा का आ जाना, इसे आत्मानुभव कहते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ तक ऊर्जा का आ जाना इसे आत्मानुभव कहते हैं, और इस जगह ऊर्जा का के स्थिर हो जाना इसे ईश्वर मिलन कहते हैं। दोनों में फर्क है, और ये मार्ग अभी खोला ही नहीं गया। तुम्हें लग रहा होगा सब बता दिया, प्रभु ऐसे नहीं करते, सारे ट्रम्प कार्ड तो ऐसा होता है ना, लास्ट में शो करने होते हैं। तो खैर मैं करूँगी धीरे धीरे, लेकिन जब तक ये आत्मज्ञान ही ना होगा तुम्हें, तुम यहाँ छलांग नहीं लगा सकते। यहाँ से कोई डायरेक्ट मार्ग नहीं है, यहाँ का जो मार्ग है ना वो मात्र छलांग का है। या कोई पागल लगा सकता है या कोई प्रेमी, ज्ञानी तो कभी नहीं लगाएगा। ज्ञानी यहाँ तक पहुँचेगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान यानी अनंत और शाश्वत आनंद मिलेगा यहाँ, लेकिन ये स्थिति अनंत और शाश्वत आह्लाद, ब्लिस। क्या फर्क है ब्लिस और हैप्पीनेस में? यहाँ पर तुम्हें एटर्नल एंड इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिलेगी अपने स्वरूप को जानने की। यहाँ तुम स्वरूप भी नहीं रहे और उस पर ब्रह्म के साथ एक हो गए हो, उसका आह्लाद जो होता है उसको ब्लिस कहते हैं। और इसको एनलाइटनमेंट का आनंद, ये एनलाइटनमेंट है, ये एक्सटेसी है। लेकिन पाथ फ्रॉम एनलाइटनमेंट टू एक्सटेसी स्टिल अनफोल्डेड, अभी नहीं बताया गया। तुम इतना तो करो, जो बताया है उसी में तुम्हें लग रहा है कितना होमवर्क दे दिया है। ये एनलाइटनमेंट है, ये एक्सटेसी है, पागल हो जाता है इंसान। रामकृष्ण परमहंस एक्सटेटिक स्टेट में जीते थे। आत्म ईश्वर आह्लाद, ईश्वर मिलन की स्थिति में विवेकानंद आत्मज्ञान की स्थिति में जीते थे। यहाँ विवेकानंद जी यहाँ जीते थे और ये कहाँ जी रहे हैं? यहाँ पर फर्क है। एनीवेज तुम यहाँ भी पहुँच गए तो इट इज़ इनएविटेबल, तुम 1, 2, 3 भाव में यहाँ पहुँच ही जाओगे, क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं आता। 0.01% कोई आता होगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। लेकिन मुझे लगता है जिसने ये यात्रा जान ली वो कभी नीचे नहीं आता। लेकिन यहाँ से यहाँ जो छलांग मारने का काम है, या पागलपन करवाएगा। अज्ञात में छलांग मार रहे हो, यहाँ तक तो रास्ता था, रास्ते में गूगल मैप ने रास्ता बता दिया, चल लिए। अब कोई गूगल मैप नहीं है,
या प्रेमी छलांग लगाएगा या पागल छलांग लगाएगा, दोनों में से कुछ भी बन जाओ तो एक्सटेटिक लेवल के पर पहुंच जाओगे। समझो पूरा मार्ग क्या है, मार्ग को समझने में ही कैसा रोमांच होता है। अभी तो तुम पहले आत्मज्ञान तक पहुंचो, फिर मैं ईश्वर ऐक्य की बात करना शुरू करूंगी। जो पहुंचेंगे उनसे कर भी रही हूँ, कुछ एक दो लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, उनसे आगे की मार्ग की भी चर्चा हो रही है हमारी, लेकिन अभी स्वराज क्रिया के फॉर्मेट में नहीं है। स्वराज क्रिया जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ तक ले जा पाऊंगी तुम्हें सामूहिक, क्योंकि सामूहिक रूप से ईश्वर ऐक्य की घटना नहीं घटती। सामूहिक रूप से वैसे तो आत्मज्ञान की भी घटना नहीं घटती, लेकिन फिर भी चांसेस ब्राइट है कि यहाँ बैठे हुए 1000 लोगों में से 10 को आत्मज्ञान हो जाए, चांसेस ब्राइट है 20 को हो जाए, लेकिन ईश्वर ऐक्य के लिए तो कोई इक्के दुक्के निकलेंगे, क्योंकि वैसा पागलपन और वैसा प्रेमी का जुनून जो होता है ना, वो चाहिए। इसलिए भक्ति स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट डलवाते हम। भक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है आज तुम्हें पता चल रहा है। वाई एक सदगुरु के प्रति का प्रेम, उनके प्रति अर्पणता इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे पहले ज्ञान के आधार पर तुम वहां तक पहुंच जाओगे। डेफिनेटली कहां तक? ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर, संयम के आधार पर तुम यहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन यहां से यहां जो छलांग लगनी है, कोई इनर टनल नहीं है। यहां तक तो टनल थी ना, पूरा ट्रैक बना हुआ था, यहां कोई ट्रैक नहीं है। सो बी प्रिपेयर्ड। ज्ञान लो सदगुरु से, जितना लेना है लो, आचरण में उतारो, लेकिन साथ साथ अंधा प्रेम करो। कभी अब मुझे आज पहली बार ये शब्द कह रही हूं मैं, अंधा प्रेम, ब्लाइंड लव। लव हैज टू बी ब्लाइंड, क्योंकि जहां लव काउंट करने लग जाएगा ना, जहां आंखें खोल ली ना, ये 2 आंखें, वहां तुम काउंट करोगे, क्योंकि इन दोनों आंखों का स्वभाव ही है अलग अलग दिखाना। दोनों आंखों का स्वभाव क्या है? ये दोनों आंखें अलग अलग दिखाती है। तुम्हें ये तो नहीं है दोनों आंखें सेम देख रही है। 2 आंखों से तुम कभी यथार्थ तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन जिसने एक आंख, कहाँ है एक आंख? शिव की एक आंख है कि नहीं है? 3 आंख वाले हैं, ये कहे या काणे हैं? क्या कहे? काणे कहे कि क्या कहे? एक आंख 3 आंख वाले कहे। ये तीसरी आंख जो है वो मात्र प्रतीकात्मक बात है, ओनली सिंबल। ये यही प्रतीक है कि इस अद्वैत से निकलकर जो एकत्व में स्थिर हो गए, और एकत्व से ऊपर उस अनंत बिग बैंग जहाँ से शुरू हुआ था, शुरू तो यहीं से हुआ था, बिग बैंग का भी शेप यही है, जहाँ से वो शुरू हुआ था उसमें जो छलांग लगा चुके हैं वो है शिव। ये शिव की बात है। एनीवेज, हम कहाँ पहुँचे? पुरुषार्थ क्या करना है, फाइनल टॉक आज की। पुरुषार्थ क्या करना है, तो फिर अब हम करें क्या? क्योंकि तुम्हें कहा या तो इसको गिराते जाओ या इसको गिराते जाओ। इसको गिराना मतलब ये पुरुषार्थ क्या होगा? स्वराज क्रिया लिख दूं यहाँ? ऐसी कोई भी यौगिक क्रिया, स्वराज क्रिया तो हमारे SRM में चल रही है, लेकिन एनी यौगिक क्रिया विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन है? शरीर, मन और बुद्धि। शरीर का पुरुषार्थ क्या होगा? अनुचित नहीं उचित का चुनाव करे, अशुभ नहीं शुभ का चुनाव करे, पाप नहीं पुण्य का चुनाव करे। यही चुनाव मतलब कर्म करे। चुनाव तो बुद्धि करेगी, लेकिन अनुचित कर्म ना करे, उचित कर्म करे। मन का कार्य क्या होगा? मन का पुरुषार्थ, मन का कार्य है प्रतिक्रिया करना, तो प्रतिक्रिया के बदले अप्रभावितपना आ जाए। शरीर के अंदर उचित अनुचित का विवेक, ये क्रिया करो। मन के अंदर क्या करना है? प्रतिक्रिया के बदले अप्रभावित दशा आ जाए, कि ठीक है बाहर कोई कुछ भी कह रहा है मेरे बारे में, लेकिन मैं भीतर से अप्रभावित हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी है सब ईश्वर की लीला ही है और कुछ नहीं है। अभी तो लग रहा है कि नहीं? और तीसरा है बुद्धि। बुद्धि से क्या काम करना है? विवेक। पहले शुभ अशुभ का विवेक, और उसके बाद शुद्ध और क्षणिक और शाश्वत के बीच का विवेक। जहाँ इन 3 से ये काम होगा तो ये झुकेगा, और इनसे स्वराज क्रिया होगी, उससे ये झुकेगा। और जैसे मान लो ये पहले झुक गया, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कल है, एक के ऊपर दूसरा प्रभाव डाल रहा है। तो अगर ये झुक गया तो ये झुकेगा, और ऐसे ऐसे करते ये मर्जर हो गया। यहाँ मर्ज हो जाना, इसे आत्मज्ञान कहते हैं, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ये मर्जर हो जाने को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। और जहाँ ये भी ना रहे, बूंद खो गई सागर में, अब बूंद का भी अस्तित्व नहीं बचा।
यहाँ तो इमीडिएटली हो जाता है, लेकिन यहाँ थोड़े साल लगते हैं। सागर में तो इमीडिएटली खो जाती है, लेकिन अभी मनुष्य जीवन में हो तो कुछ समय लगता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी बूंद खोई सागर में, लेकिन अब बूंद का अस्तित्व भी नहीं रहा, उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस, यानी रूपातीत हो जाना, किसी भी रूप के बाहर चले जाना, वापस किसी मन रूप आदि के अंदर आप लौट कर नहीं आएंगे। पुरुषार्थ क्या है? एक तरफ स्वराज क्रिया यानी साधना, और दूसरी तरफ शरीर, मन और बुद्धि से, शरीर से उचित कर्म संयम, मन से अप्रभावित मनोदशा और बुद्धि से सत असत का, शुभ अशुभ का विवेक। जब या तो तुम इसको प्रगाढ़ कर लो या इसको कर लो, सद्गुरु साथ होंगे तो जरूर कोई ना कोई साधना विधि लाएंगे बीच में। सद्गुरु जब साथ में होंगे तो कोई ना कोई साधना विधि होगी, और उससे कार्य एक्सेलरेट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। डू यू एग्री और नॉट? अगर कोई सद्गुरु है बीच में तो क्या होगा? कार्य तुम्हारा फटाफट होगा, क्योंकि उस तरफ से तुम करते रहोगे तो केवल शरीर मन बुद्धि का पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन वासनाएं तो वैसी की वैसी है। और जब वासनाएं नहीं टूट रही, इससे क्या हो रहा है? वापस वही की वही चीजें, तुम रोगे, परेशान होगे। कितना मन को समझाया, लेकिन प्रभु वासनाएं बार बार लौटती है। क्यों? क्योंकि वासनाओं पर कार्य नहीं हो रहा, और कार्य करने के लिए कोई ना कोई यौगिक पद्धति चाहिए। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो एक आँख है, अपनी तो आँख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार?